जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम सीखेंगे इंसर्ट मेनू के अंतर्गत पिक्चर ऑप्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम पिक्चर के बारे में बात करें तो एमएस वर्ड के पेज पे अगर हम एक पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो उसका अलग अलग फॉर्मेटिंग करने के लिए हम एमएस वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, दोनों में अंतर समझिएगा। अगर हम पिक्चर के बारे में बात करें तो पिक्चर का मतलब ऑफलाइन पिक्चर आप लेना चाहते हैं, और ऑनलाइन के बारे में पता ही है कि इसके लिए हमारे सिस्टम में नेट होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में फॉर्मेट का मेनू खुल करके आता है। क्या इसमें कहीं फॉर्मेट टैब दिख रहा है आपको? बोलिए। तो फॉर्मेट टैब तब आएगा जब आप किसी पिक्चर को आप इंसर्ट करेंगे। पिक्चर पे चले आइए और यहाँ से कोई सा भी पिक्चर आप यहाँ से आप इंसर्ट कराइए। जैसे कि जो है मैंने यही वाला पिक्चर इंसर्ट करा दिया। देखिए फॉर्मेट टैब आ गया। क्या इसके पहले फॉर्मेट टैब था? अब कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब गायब। इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब आपको मिल जाएगा। मतलब क्या है, इस पिक्चर की पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना है। जैसे इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, इसमें कुछ करेक्शन करना हो, इसकी कलर को चेंज करना हो, ये सारा इस्तेमाल करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब पे ही आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए, एक तो मैंने पिक्चर के बारे में बता दिया। ऑनलाइन पिक्चर पे आप जाते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर आप लेते हैं तो बस सेम प्रोसेस है, बस आप यहाँ पे डाउनलोड करिए कुछ। चलिए, मैंने कोई यहाँ पे इमेज ले लिया, जैसे कि ये वाला इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। अभी कुछ इशू आ रहा है, देखिए अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। चलिए, दोनों में अब बस आप यही अंतर समझिए कि ऑनलाइन पिक्चर है और ये ऑफलाइन पिक्चर है। दोनों मोड में आपका इंसर्ट में, और ये आपका जो जब इंसर्ट करेंगे पिक्चर तो एक फॉर्मेट टैब आपके सामने आएगा। तो जैसे हम पिक्चर पे आते हैं, यहाँ से कोई पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट मैंने कर लिया, ठीक है। एक फॉर्मेट टैब आ गया। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या दिया, रिमूव बैकग्राउंड। मतलब इस इमेज में कोई बैकग्राउंड आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस इमेज में बहुत सारा बैकग्राउंड है और इसको आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, बस क्लिक करिए। देखिए क्या क्या बैकग्राउंड में था, केवल जी बचा है, बाकी सब खत्म हो गया, सब बैकग्राउंड में था। समझ में आ रहा है? तो ये फिगर ही था जिसमें से मैंने बैकग्राउंड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसमें और भी ऑप्शन क्या दिया है, अगला ऑप्शन करेक्शन। इसमें और भी कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए कुछ चेंजिंग दिख रहा है। देखिए इसमें करेक्शन का इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद से ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर आपको बदलना है तो कलर पे आइए, इसकी कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसकी कलर को आप बदल भी सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑप्शन में सारा ऑप्शन दिया हुआ, और प्लस आरटीसीपी यहाँ पे इफेक्ट भी और सारा दिया हुआ। आप इसमें से बहुत सारे इफेक्ट का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा अलग अलग इफेक्ट भी दे रखा है। देखिए अलग अलग इफेक्ट चेंजिंग देखने को मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा स्लो मोशन में काम करेगा, ये स्टेप बाय स्टेप पूरा इफेक्ट लगा करके देखिएगा। कंप्रेस पिक्चर का कोई प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज पिक्चर, मतलब पिक्चर को क्या करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, इसलिए चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। और इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया है रीसेट पिक्चर और दूसरा दिया है रीसेट पिक्चर एंड साइज। मतलब रीसेट बिल्कुल पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं और रिसाइज भी करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और रीसेट करना चाहते हैं, मतलब इसमें की पूरी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइज में भी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए साइज इंक्रीज होगा, और केवल अगर जो है
अगर आप केवल यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो केवल इसकी फॉर्मेटिंग हटेगी, साइज जैसा पहले था वैसे ही आपको शो करके दिखेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे एक अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है पिक्चर स्टाइल। मतलब क्या है? इस पिक्चर की स्टाइल को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसमें इतना स्टाइल दिया हुआ है, इसको जैसे हम छोटा कर देते हैं, देखिए अलग अलग स्टाइल इसका दे रखा है, चेंजिंग दिख रहा है। ये सब पिक्चर का स्टाइल है, ठीक है। यहाँ से ये वाला स्टाइल मैंने ले लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर बॉर्डर। अब इस पिक्चर की बॉर्डर में कौन सा कलर दिख रहा? ब्लैक कलर दिख रहा है ना? आप इसकी कलर को यहाँ से बदल भी सकते हैं, देखिए अलग अलग कलर यहाँ पे ले सकते हैं। हो रहा है चेंजिंग। अब इसकी बॉर्डर की स्टाइल में और भी चेंजिंग करना चाहते हैं, इसकी विथ को आप और मोटा लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी मोटा लेयर भी कर सकते हैं इसका। देखिए अब जैसे डॉटेड के रूप में लाना है बॉर्डर, तो यहाँ पे डॉटेड के रूप में भी लगा सकते हैं, देखिए डैशेज के रूप में, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। दिख रहा है ना? ये सब पिक्चर का बॉर्डर है। पिक्चर इफेक्ट, और भी पिक्चर में बहुत सारा इफेक्ट आप दे सकते हैं, ये पूरा अप्लाई करके देखिएगा। शैडो वगैरह दिया हुआ है इसमें बहुत सारा। इसमें आप रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा फिगर आपका, देखिए ये सब पिक्चर का इफेक्ट है। इसमें ग्लो का सिंबल भी लगा सकते हैं, ये ग्लो करेगा, कुछ शाइनिंग टाइप का आएगा इसमें, देखिए दिख रहा है शाइनिंग टाइप का। तो ये सब इसके इफेक्ट दिए हुए, देखिए ये पूरा इस्तेमाल करके देखिएगा आप लोग। देखिए सब यहाँ पे दिया हुआ है, पीवेल दिया हुआ है, प्लस 3D रोटेशन भी दिया हुआ है, ये सारा का सारा पिक्चर लेआउट। आप इस पिक्चर की लेआउट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल भी सकते हैं, हो जाएगा पूरा। चलिए यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या लिखा है, बोलिए? पोजीशन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर अगर आप बुक ओपन करते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि फिगर को लेफ्ट साइड में लिखा गया होता है, फिगर को लेफ्ट साइड में इंसर्ट करा गया होता है और टेक्स्ट को लिखा गया होता है राइट साइड में। तो इसका मतलब यही है कि हम पिक्चर का पोजीशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं, जिस पोजीशन में हमको चाहिए। चलिए इसको पहले छोटा हम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। देखिए पिक्चर का पोजीशन किस साइड में? राइट में है ना? पुनः इस पे क्लिक करिए। अगर आपको लेफ्ट में लेके जाना है तो पुनः फॉर्मेट टैब पे आइए और पोजीशन पे आ जाइए। आप चाहेंगे तो इसको लेफ्ट में भी लेके जा सकते हैं, चाहेंगे तो सेंटर में भी लेके जा सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत? हो जाएगा? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा? चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, रैप टेक्स्ट। ये भी देखिए, ये भी बिल्कुल पोजीशन के ही जैसा होता है। रैप टेक्स्ट के बारे में बात किया जाए तो ये भी बिल्कुल पोजीशन के ही जैसा होता है। ये क्या कर रहे हो जी मिस्टर? ये पेज पे क्या कर रहे हो? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है रैप टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए इसमें इतने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आपका फिगर हो जाएगा। स्क्वायर में करेंगे तो स्क्वायर के रूप में आपको दिखेगा। देखिए ये सब अलग अलग इसका भी पोजीशन दिया हुआ है। देखिए बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट आपका ऊपर है और आपका फिगर क्या है, देखिए पीछे है। दिख रहा है ना यहाँ पे? और पुनः इसमें और भी ऑप्शन दिया है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट आपका ऊपर, सॉरी टेक्स्ट आपका पीछे और फिगर आपका ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एडिट रैप पॉइंट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ पॉइंट बन जाएगा। देखिए इस पॉइंट को खींचेंगे तो एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए साइड में कहीं क्लिक करिए, आप जहां इस फिगर को लेके जाएंगे उतना स्पेस मिलेगा ही मिलेगा। देखिए जितना स्पेस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक पोजीशन होता है इसकी, ठीक है। फिक्स कर देंगे तो यहीं पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे मोर लेआउट पे आ जाते हैं तो वही ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है, यही ऑप्शन मैंने बताया है ना। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है
ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। अब इसका क्या प्रयोग है? ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो देखिए इसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग है। इसको तो सबसे पहले हम यहाँ से हटा देते हैं और एक हम नया पेज ले लेते हैं। देखिए यहां से हम इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से शेप पे आते हैं और ये शेप को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब बताइए इस शेप में हमको फोटो लगाना है तो कैसे लगाएंगे? इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से कोई सा भी पिक्चर हम ले लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। अब इस पे लेके आते हैं तो पिक्चर आपका ऊपर है और शेप आपका पीछे। अब हम ये चाहते हैं कि शेप को हम ऊपर ला दें और फिगर को बैक लेके जाएं, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंड बैकवर्ड का आप इस्तेमाल करिएगा। पिक्चर आपका पीछे चला गया, शेप आपका ऊपर चला है। अब आप ये चाहते हैं कि पिक्चर आपका ऊपर आ जाए, शेप आपका पीछे चला जाए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड का आप इस्तेमाल करिए। हो रहा है चेंजिंग? इससे ऊपर, इससे बैक जाएगा और इससे ऊपर आएगा। इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में अभी हम बताते हैं। हो जाएगा। अब देखिए चूंकि आप जो है इंसर्ट टैब से आप जाकर के फिगर लगा लेंगे तो फिगर आ गया, लेकिन देखिए फिगर को अलग करेंगे, शेप को अलग करेंगे, एक साथ दोनों आपका मूव नहीं करेगा। ठीक है ना? एक साथ दोनों तब मूव करेगा जब शेप के अंदर ही उसको क्या करेंगे, शेप फिल के माध्यम से उसको भरेंगे। अभी उसके बारे में हम बताएंगे। अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, सिलेक्शन पेन। इसका क्या प्रयोग है? सिलेक्शन पेन के बारे में मैंने आपको बताया था। सिलेक्शन पेन भी मैंने बताया था, होम टैब के अंतर्गत यही सिलेक्शन पेन। अरे मैंने नहीं बताया था कि अगर 3 फोटो, अगर 3 आपने लिया हुआ है तो अगर आंख बंद करेंगे तो फिगर गायब हो जाएगा और आंख ओपन करेंगे तो फिगर आपका आ जाएगा। नहीं बताया था मैंने? वही तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं बताया था मैंने? देखिए जैसे इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ एक और मैंने शेप ले लिया, ये वाला शेप, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने कर लिया। फिर इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे शेप पे आ जाते हैं और एक ये वाला शेप मैंने ले लिया। कै को शेप हुआ? 3 शेप हुआ। अब इस पे क्लिक करिए और चले आइए सिलेक्शन पेन पे। देखिए तीनों ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आंख ओपन है मतलब तीनों फिगर दिख रहा है। अगर फर्स्ट वाला, अगर रेक्टेंगल बंद करेंगे तो रेक्टेंगल गायब हो जाएगा। इसमें देखिए आइसोलेट स्टैंड एंगल बंद करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। ओवल 6 पे बंद करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। एक साथ हाइड करना है तो हाइड करिए, एक साथ शो करना है तो शो करिए, यहाँ से हो जाएगा। यही सिलेक्शन पेन होता है। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन बताते हैं। पिक्चर पे आते हैं और यहाँ से पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दी। देखिए इसमें और भी ऑप्शन लिखा हुआ है। क्या एलाइन लिखा हुआ है ना? एलाइन का मतलब ये होता है आप इस पिक्चर को अलग अलग अलाइनमेंट में भेज सकते हैं। अभी किस अलाइनमेंट में दिखा रहा है? लेफ्ट में दिखा रहा है ना? अगर आपको राइट में करना हो, सेंटर में करना हो, तो इसके लिए आपको अलाइन पे जाना है। देखिए अलग अलग, टॉप में करना हो तो टॉप में ले जाइए। चेंज हो रहा है, देखिए मिडिल, बीच में आ गया। इसमें आपको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में लेके आ जाइए, बॉटम में करना है तो बॉटम पे लेके आ जाइए। देखिए सबसे नीचे आके आप फोटो, तो ये फोटो को हम अलग अलग अलाइनमेंट दे सकते हैं जहां पर भी पोजीशन हमको देना। ठीक है, ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। देखिए ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर कहा जाए कि ये जो फोटो आपने इंसर्ट किया है इसका कई सारा बना करके आप दिखाइए। चलिए दूसरा फोटो ले लेते हैं। इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं और यहां से मैंने पिक्चर ले लिया, ये वाला लोगो। अब चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब इसी का कई सारा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताइए? इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल प्लस डी, एक और बन जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस डी, एक और बन जाएगा। तो अब तो कंट्रोल डी सिंगल सिंगल दबाते रह जाएंगे। अगर हमको ज्यादा बनाना हो तो दबाते रह जाएंगे तो टाइम लगेगा ना। इसलिए आप चाहते हैं कि इसकी ग्रुपिंग कर लें तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्शन करिए, कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्शन करिए, मतलब कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, दबाए रखना। अब देखिए ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट हुआ क्या? इसके पहले हाईलाइट था? बोलिए।
अब यहां से आप ग्रुप कर लीजिए इसको। अब कंट्रोल डी दबाएंगे तो 3 का एक और लेयर आपका बन के आ जाएगा। देखिए, नहीं समझ में आया? समझ में आया? अब कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्शन कर लीजिए, पुनः चले जाइए ग्रुप पे। अब कै गो आएगा? एक बार और 6 गो आएगा। देखिए, कंट्रोल प्लस डी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जब ज्यादा मात्रा में आपको बनाना होगा तो इसके लिए आप आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। ये आपका ग्रुप होता है। अनग्रुप कैसे होगा, इसको तोड़ेंगे कैसे? तो यहाँ पे अनग्रुप का भी ऑप्शन दिया हुआ, देखिए आप यहाँ से करते जाइए अनग्रुप, बस अनग्रुप करते जाइए। देखिए सब अलग अलग ग्रुप में हो गया। ये भी अनग्रुप करिए, ये भी अनग्रुप करिए। देखिए सब अलग अलग हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये घूमेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये घूमेगा। तो ये आपका ग्रुप ऑप्शन होता है। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कोई जैसे मतलब मान के चलिए कि कोई आपका डेटा उटा बनाना हो, क्योंकि अगर एक ही फिगर को कई सारा आपका बनाना हो तो इसके लिए ग्रुपिंग ऑप्शन का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा? बोलिए। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या लिखा है? रोटेट। रोटेट का मतलब घुमाना। किसको? पिक्चर को। इंसर्ट पे आइए और यहाँ से कोई पिक्चर ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम पिक्चर ले लेते हैं, कोई सा भी एक पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे यही पिक्चर मैंने इंसर्ट करा लिया। अब इसी को हम रोटेट करना चाहते हैं। तो देखिए रोटेट करने का तरीका जो है आपको मैं बताऊं, तो देखिए यहाँ पर भी रोटेट करने का तरीका दिया हुआ है। आप यहाँ से भी घुमा सकते हैं फिगर, ठीक है ना? और एक और तरीका है, अगर आप यहाँ से नहीं घुमाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये दोनों ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है। कोई दिक्कत? कीबोर्ड से कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? क्रॉप लिखा हुआ है। तो क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए इसके बारे में आप समझिए। क्रॉप ऑप्शन मैंने इस सॉफ्टवेयर के पहले कौन से सॉफ्टवेयर में पढ़ाया था? क्रॉप ऑप्शन मैंने पढ़ाया था कभी? किसमें? पेंट में। जिसकी शॉर्टकट की क्या थी? MS पेंट में क्रॉप करने का शॉर्टकट की मैंने क्या लिखवाया था? कंट्रोल+C। क्या होता है? वो कौन पढ़ेगा फंडामेंटल का बुक? हम पढ़ेंगे। Ctrl+Shift+X होता है क्रॉप करने का, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या उसमें इस तरीके से क्रॉप करने मैंने बताया था? बोलिए, क्या उसमें इस तरीके से क्रॉप करने मैंने आपको बताया था? बोलिए, किसी भी शेप में आपको क्रॉप करना हो तो। लेकिन इसमें क्रॉप का बहुत सारा फीचर्स आपका दिया हुआ है। जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से पिक्चर को आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें कहता है कि फोटो को गोल साइज में क्रॉप करके और तब जाकर के अपलोड करिए। तो फोटो अगर जो है रेक्टेंगल में रहेगा तो अपलोड होगा, उसको गोल में क्रॉप करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा MS वर्ड में क्रॉप टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसे इस्तेमाल होगा इसका तो देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इंसर्ट में जाके कोई सा भी पिक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यही वाला फिगर ले लिया। अब देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे? क्रॉप पे। इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है क्रॉप। पहले केवल क्रॉप ऑप्शन के बारे में समझिए। इस पे क्लिक करेंगे, ऐसा सिंबल मिलेगा। यहाँ से नीचे से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके और जैसे ही एंटर करेंगे तो क्रॉप हो जाएगा। पहला तरीका ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर Ctrl+Z करके अंडू करते हैं। इसमें और भी ऑप्शन दिया फॉर्मेट टैब में। क्रॉप पे आएंगे, क्रॉप टू शेप, मतलब शेप के हिसाब से क्रॉपिंग करना। मैंने यहाँ पे ले लिया गोल वाला। अब देखिए, इसको छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर दे, एंटर कर दीजिए। हो रहा है ना? क्या MS पेंट में ऐसा दिया था? फिर Ctrl+Z करके अंडू कर देते हैं। चलिए, इसमें और भी ऑप्शन क्या दिया है? फॉर्मेट टैब में क्रॉप ऑप्शन में एस्पेक्ट रेशियो। इसमें देखिए बहुत सारा शेप दिया है, किसी भी शेप में आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाला शेप मैंने ले लिया, एंटर करिए। बस आपको लेके जाकर के सिलेक्शन करना है, वो फोटो आपका क्रॉप हो जाएगा, ठीक है।
फिर हम यहाँ से अंडू कर देते हैं। फिर फॉर्मेट टैब में और भी ऑप्शन क्या दिया है, इसमें लिखा है एस्पेक्ट रेशियो। नहीं बोला जाता है कि इतने बाई इतने का ही फोटो क्रॉप करना है, तो इस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए बस एंटर, कोई दिक्कत। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इतना पहले प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके खूब अच्छे से करिए, ठीक है। हो जाएगा प्रैक्टिकल, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, इसमें हो जाएगा प्रैक्टिकल। एक पिक्चर इंसर्ट करा के तब जाके इसकी पूरी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। क्या चीज